Babar Azam be like eat 50s with win matches and slap on PCB management and sleep. Tomorrow morning again repeat it. His fifth 50 this HBL PSL 9 season to go along with his 100. It's been slightly hard work. That's reason our king, our hero. Only King Bobsy know how to play on difficult pitch 4.2 spin turn in Karachi. आज के मैच में दोनों टीम्स की तरफ से सिर्फ एक ही छक्का लगा, वो भी बाबर आजम की तरफ से लगाया गया था। माशाल्लाह। कराची किंग पीएसएल सीजन 9 से बेशक बाहर हो गई, लेकिन कप्तान ने अच्छी इंग्लिश बोलकर कराची किंग की इज्जत बचा ली। सलमान इकबाल ARY जराए। कराची किंग का कैप्टन दी लेजेंड शान मसूद ये टूर्नामेंट पीएसएल का T20 थोड़ी खेलने आया था, वो तो टेस्ट की प्रैक्टिस करने आया था, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम का टेस्ट कैप्टन जो है बेचारा ये भी नहीं कह सकता कि नेक्स्ट आने वाले कराची सीजन में मैं अच्छा कमबैक करूंगा। कराची किंग ने हैदर अली को निकाला, एक मैच कराची किंग को हैदर अली ने हरा दिया। कराची किंग ने रदरफोर्ड को निकाला, एक मैच में वो ठोकर चला गया। कराची किंग ने मनरो को निकाला, एक मैच में मनरो कराची किंग की तबीयत सेट कर गया। कराची किंग ने रिजवान को निकाला, एक मैच में रिजवान अच्छे से बता गया कि छक्का कैसे लगाया जाता है। कराची किंग ने इमाद वसीम को निकाला, इमाद वसीम ने कराची किंग को ही टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया। कराची किंग ने बाबर आजम को निकाला, आज बाबर आजम ने इनको इनके घर पे आके जलील कर गया। पीएसएल सीजन 9 में कराची किंग जितने भी मैच हारा है, जिन प्लेयर को कराची किंग ने निकाला उन्हीं प्लेयरों से ये मैच हारा है। ये कराची किंग की मैनेजमेंट पे एक बहुत बड़ा धब्बा है, नौजवान खिलाड़ी को कैसे जाया करते हैं। दिस 11 रन्स इन जस्ट 4 ओवर्स, नॉट जस्ट रन्स। ये तमाचा है कराची किंग की मैनेजमेंट पर। ये जो एक विकेट इस यंग गन्स ने ली है, ये पूरी की पूरी शान मसूद को दी जाए। सभी मैचेस में शान मसूद का मुंह खुला रहा, ये विकेट लेकर और मजीद खुल जाएगा। ये एक ऐसा प्लेयर था जिस बॉलर ने डेब्यू किया हो और डेब्यू वाले मैच में ही उसको ओवर ना दिया गया हो। बिकॉज ऑफ शान मसूद कैप्टनसी इसको यंग नहीं, इसको ओल्ड चाहिए, पुराना पाकिस्तान चाहिए, न्यू पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं चाहिए। कराची किंग की तरफ से शुएब मलिक ने पहला ओवर करवाया, पहला ही बॉल इतना टर्न हो रहा था, लेकिन शान मसूद की कैप्टेंसी चेक करो। नेक्स्ट ओवर किसको दिया? अनवर अली को। उससे अगला ओवर किसको दिया? सैम्स को, फास्ट बॉलर को। आप इसकी कैप्टेंसी का लेवल चेक करें, जिस पिच पर 4 पॉइंट समथिंग टर्न हो रहा हो गेंद, और उस पिच पर आप फास्ट बॉलर को यूज कर रहे हो। इस पर शान मसूद से ज्यादा कसूर है कराची किंग की मैनेजमेंट का और स्पेशली ओनर का। वो देखता ही नहीं है किस प्लेयर को सिलेक्ट कर रहा है ड्राफ्ट में। सबसे बड़ा कसूर तो उस ओनर का है, सलमान इकबाल का। अब देखो, अब उसने ए स्पोर्ट्स चैनल खोल लिया है, HD ए स्पोर्ट चैनल है। माना कि पीटीवी जो चैनल है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, जिस वजह से वो पीएसएल के राइट नहीं खरीद सके। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा था, आपने राइट खरीद लिए, लेकिन हमें मैच देखने का मौका ही नहीं देते आप लोग। आप लोगों का बस नहीं चलता, जहां पर एड्स दिखाने हो वहां पर आप मैच दिखाएं, और जहां पर मैच दिखाने हो वहां पर हमें एड्स दिखाएं। आज साया मयूब की तरफ से ब्रिलियंट बॉलिंग हो रही थी, उसने शान मसूद को आउट किया, क्या कमाल की डिलीवरी थी वो, लेकिन रिव्यू देखने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही डंडे पर गेंद लगी वहां पर एड शुरू हो गया, और बाद में रिव्यू भी बहुत मुश्किल से देखने को मिला। यानी इन लोगों का लेवल चेक करें, कोई भी बेस्ट सीन हो देखने के लिए वहां पर ये एड्स चला देते हैं। आप लोगों को से तो फिर दूसरे स्पोर्ट चैनल अच्छे हैं जहां पर कम से कम मैच देखने को तो मिल जाता है। आप लोग क्या करते हो, जब बॉलर बॉलिंग करवा रहा है, जब तक वो बॉलिंग ना करवा दे और बॉल फील्डर के पास ना पहुंच जाए, आप कभी भी स्क्रीन पर मैच नहीं लेके आएंगे, और ऐसे ही एंड के ओवर में करते हो। जैसे ही फील्डर के पास बॉल गई और आपने एड्स देना शुरू कर दिए। ए स्पोर्ट्स ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए पीएसएल के राइट्स खरीदने के लिए, लेकिन वो ये तरीका नहीं है पूरे पैसे करने के लिए। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो ऑडियंस आपकी कम हो जाएगी, देखने वाले कम हो जाएंगे, फिर एड्स चलाते रहना ऐसे ही बैठे, मजा नहीं आ रहा है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या आपको भी ऐसे फील होता है या सिर्फ मुझे ही ऐसा फील हो रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसके रिलेटेड। हसन अली किंग कर लेगा, आमिर जमाल शाहीन इज स्किलफुल बॉलर। शायर इस शेर में वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए तरले कर रहा है। ओ भाई इतने ना उठा, खुद गिरेगा एक दिन, मेरिट में इज्जत है। नसीम इज डिफरेंट बॉलर, नसीम हैज स्विंग फ्रॉम बोथ एंड्स। से यही सीख के आते हो? हम पे गुजरे थे जो रंज सारे, खुद पे गुजरे तो लोग समझे। मोहम्मद आमिर साहिब, ये वो ही है इंसान। जब बाबर आजम की एक वायरल वीडियो हुई थी, वो फेक वीडियो थी जिसमें लोग जिम्बाबर करके बोल रहे थे, वो कोई और ही स्टोरी थी, वो मैंने एक वीडियो में कवर किया है इसको। लेकिन हम ये बात करते हैं मोहम्मद आमिर के बारे में। मोहम्मद आमिर ने उस दिन पता क्या किया था,
अपने ट्विटर अकाउंट पे स्माइल के साथ एक पिक्चर अपलोड की थी और पता क्या लिखा था उसके नीचे? ये लिखा था कि मूड राइट नाउ। और जब खुद पर बात आई, जब एक ग्राउंड में आकर एक फिक्सर के नारे लगा दिए आपके ऊपर, लेकिन आपने अपना दिमाग ही खो बैठे, आपने उसको गाली भी दी और उसको बुरा भला भी कहा। लेकिन अगर एक फिक्सर को फिक्सर ही ना कहा जाए तो क्या हाजी साहब कहा जाए? माना कि आपने ये सब कुछ किया है और आपने इसकी सजा भी भुगत ली है, माफी भी मांग ली, लेकिन उसका ये बनता नहीं है। लेकिन एक फिक्सर ने अगर फिक्सर को फिक्सर कह दिया, उससे भी तो गलती हुई है ना। आपका सब कुछ माफ हो गया, एक फिक्सर से फिक्सर गलती से निकल गया, उसका माफ नहीं हो सकता? खुदा के लिए उसकी जान छोड़ दो आप लोग। पाकिस्तान में चल क्या रहा है? कभी इमाद वसीम पे नारे लगते हैं बाबर आजम के नाम से, कभी बाबर आजम को सताया जाता है, कभी मोहम्मद आमिर को सताया जाता है। लेकिन यही सभी लोग जब ट्विटर पर बैठते हैं, फेसबुक पर बैठते हैं, सोशल मीडिया पर बैठते हैं, तो ये सब लोग फरिश्ते बन जाते हैं। ओके, हम मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस नहीं भूल सकते जो उसने पाकिस्तान के लिए किया, वो चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे वो एशिया कप का वो स्पेल हो जो इंडिया में करवाया था। क्या कमाल की बॉलिंग थी, हमने बहुत सेलिब्रेट किया उसको। लेकिन गलत चीज को गलत बोलने पर क्या उसी शख्स को गलत कहा जा सकता है? एक फैंस ने तो हरकत कर दी जो उससे गलती हुई है, माना कि उसने ये नहीं करना चाहिए था। आपसे भी तो कितनी बड़ी गलती हुई है, आपको भी उसको इग्नोर करना चाहिए था, ना कि रिटर्न आके उसको गाली दो और उसको बदतमीजी से पेश आओ आप। बाबर आजम के नायकदीन को मौका मिल गया तनकीद करने के लिए। हालांकि पिच डिफिकल्ट थी, स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा है इस पिच के लिहाज से, जहां पर बैक टू बैक विकेटें गिर रही थी। बाबर आजम का 115 का स्ट्राइक रेट है सिर्फ इसी मैच में। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि बाबर आजम पिंडी के स्टेडियम में शेर था और जैसे कराची के स्टेडियम में आया पहली वाली हरकतों पे आ गया है। लेकिन आज के मैच में अगर आप देखोगे तो जितने भी प्लेयर्स ने बैटिंग की है, उनका किसी का भी स्ट्राइक रेट 100 से अबव का नहीं है, सिर्फ एक रेमन पॉल के अलावा। फिर बाबर आजम पे उंगली करना बनता तो नहीं है। बाबर आजम सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, प्रेशर को देखकर खेलता है, टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलता है। बाबर आजम को अच्छे से पता है वो कहां पर खेल रहा है, किस सिचुएशन में खेल रहा है। लोगों का काम है बातें करना। इट इज नॉट गली क्रिकेट। इन इंटरनेशनल यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू पिच। अगर आप गली के प्लेयर हो तो आओ खेलो, स्ट्राइक रेट अच्छा रखो, किसी मैच में चलोगे, 10 मैच में फेल होगे, आपकी मर्जी होगी, आप कभी जीतोगे कभी हारोगे। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बन सकते, जो कि बाबर आजम एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उस पर उंगली करना बनती नहीं है। बाबर आजम जैसा पाकिस्तान में कोई भी बैट्समैन नहीं आया अभी तक, आने वाले फ्यूचर का पता नहीं है। जैसे बाबर आजम इस टाइम खेल रहा है, ऐसे लगता नहीं है जैसे बाबर आजम का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है हाल ही में। और जैसे पाकिस्तान का सिस्टम बना हुआ है, फ्यूचर में भी तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। बाबर आजम की कैप्टेंसी भी बहुत ही अच्छी है इस PSL में और बैटिंग तो लाजवाब ही है। बाबर आजम चाह रहे थे कि आज के मैच में मैं बॉलिंग भी करूं, जब उससे पूछा गया एक इंटरव्यू में, लेकिन मौका नहीं मिला बाबर आजम को बॉलिंग करने के लिए। बाबर आजम की कैप्टेंसी और बैटिंग की बदौलत और सेमी की कोचिंग की बदौलत पेशावर ज़ल्मी टीम इस टाइम टॉप पर बैठी हुई है। लेकिन कराची किंग और लाहौर कलंदर अपने पुराने हक पर ही बैठे हुए हैं, वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। बॉटम पे बैठना है उन लोगों ने, क्योंकि इस दफा अली जफर जो आए हैं, पुराना सिंगर, पुराना लाहौर कलंदर, पुरानी कराची किंग, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। दोस्तों इन सब पर आपका क्या ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।